हेलो गाइस, मैं हिमांशु इस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है महेश बर्णवाल की भारत का भूगोल किताब। इस किताब का पहला अध्याय जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत की छोटी छोटी बातों को समझेंगे। भारत की स्थिति, भारत का इतिहास, भारत कहाँ है, पूरे ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला पॉइंट, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो भारत है वो एशिया का एक देश है और एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, इसके आगे तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जो हमारा जो भारत है ना, वो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो कितने डिग्री चैनल से लेकर कितने डिग्री चैनल के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार 6.87 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। चलो हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं कि कैसे कैसे स्थित है भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में। चलिए, ये देशांतर कह दिया हमने। ठीक है, और ये कह दिया अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा ड्रॉ करने के बाद हम इसे 4 भाग में बांट देंगे। ठीक है, चलो बांटते हैं इसको 4 भागों में। ये खींची हमने इधर लाइन, ये नीचे, ये राइट में। ठीक है, और हमने कर दिया इसे गोल। ठीक है, इसमें हम दिखलाएंगे इसकी भारत की स्थिति। भारत कहाँ पर स्थित है? इससे उत्तर के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। उत्तर में तो है ही, लेकिन उत्तर में भी पूर्वी भाग में स्थित है भारत। तो ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसमें भारत का क्षेत्रफल बताया गया है। भारत का क्षेत्रफल है जो, वो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें जो बताया गया है वो है हमारा क्षेत्रफल, इसमें 32,87,263 किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है हमारा, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत कौन सा स्थान पर है वो बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं 5 पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे बार पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवे पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद 7वें स्थान पे भारत है। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5 हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 हिस्सा है। सिक्स पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, 7वां पॉइंट, विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है। ठीक है, विश्व की जो भूमि है ना पूरी 100%, उसमें 2% 4 भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। 8वां पॉइंट, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। 9 पॉइंट, 9वां बिंदु, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु जो है ना, वो है इंदिरा कॉल, और ये इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद बताया गया है कि
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देश की चतुर्दशी सीमा बिंदु, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है, ये भी हमने पहले बताया था। पश्चिमी बिंदु ये हमने नहीं बताया था, पश्चिमी बिंदु जो है वो सर क्रिक में गुजरात में स्थित है। ठीक है। चौथा पॉइंट पूर्वी बिंदु किबितू या बालंगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पांचवा जो है वो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। ठीक है। भूमि जुड़ा हुआ है वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, अब जो इसके बाद जो होने वाला है वो भी स्थल सीमा पर स्थित भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों से मिलते हैं। ठीक है, लगते हैं, सटे हुए हैं। पहला पॉइंट जो हमारा इसमें होने वाला है वो पाकिस्तान की सीमा का होने वाला है। पाकिस्तान जो भारतीय राज्य में जो सीमाएं लगती हैं वो 3323 किलोमीटर है। ठीक है। जो भारत का बॉर्डर है ना पाकिस्तान से, वो 3323 किलोमीटर तक जुड़ा हुआ है। भारत के राज्यों की बात करेंगे जो पाकिस्तान से लगते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर जम्मू और पांचवें नंबर पर कश्मीर लद्दाख। और इसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे से 106 किलोमीटर तक बॉर्डर शेयर करता है अपना। ठीक है। और हमारा इंडिया का व्यापार 106 किलोमीटर के अंदर से ही होता है अफगानिस्तान से। पहले होता था लेकिन अब इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर चुका है। ठीक है। और ये हमारे लद्दाख से क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है। चीन 3488 किलोमीटर तक हमारे बॉर्डर से शेयर करता है। पहले नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे सिक्किम, चौथे नंबर पे लद्दाख और पांचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश जो हमारे चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेपाल। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम जैसे राज्य इससे मिले पड़े हैं। भूटान 699 किलोमीटर हमारे से जुड़ा पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। इसके बाद बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर तक हमसे जुड़ा पड़ा है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल हमारे साथ बांग्लादेश के साथ हमारे अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इस क्षेत्र से जुड़े पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवा पॉइंट है वो 82/1/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो कि 22 में जो एक रेखा है वो ना भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से जाती है। ठीक है। ये इसके बाद है 10वां पॉइंट। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निकट नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यहाँ का समय ग्रीनविच लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। चलिए 11वां पॉइंट। ठीक है। 11वां पॉइंट जो है वो कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। 11वां पॉइंट, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से एवं 8 राज्यों से
होकर गुजरती है। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पे त्रिपुरा और तथा आठवें नंबर पे मिजोरम आता है। इसके बाद 12वां पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र जो है वो मानसूनी जलवायु वाला है, लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय में बांट देती है। भारत मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है क्योंकि भारत में कई कई बार बिन मौसम भी बरसात हो जाती है। 2 मिनट में मतलब सूर्य और तीसरे मिनट बारिश, बहुत वर्षा स्टार्ट हो जाती है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की किलोमीटर 3214 किलोमीटर है, यानी जो तुम्हारा ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3414 किलोमीटर तक है इसका जो, ठीक है, 3414 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भारत लगभग चतुर्कोणीय देश है, ठीक है, चतुर्कोण त्रिभुज या चतुर्कोण आकार का। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुज आकृति में होने के कारण हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा है। त्रिभुज आकार है, हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी में विभाजित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ना वो 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई वह 6,100 किलोमीटर है। द्वीप समेत है 7515.5 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 22,716.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब चलिए गुजरात की तटीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, ठीक है, क्योंकि ये है जो जिसकी सीमा है वो इसमें सर्वाधिक क्रिक पड़े हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में कट्स हैं बहुत सारे, तो इसकी जो लंबाई रेखा है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। अगला पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जैसे भी हमने पहले बताया था और डायग्राम में भी बताया गया है, जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। चलिए जैसा कि हमने बताया ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो इसका पिगमेलियन पॉइंट था, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप के उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। हिंद महासागर में पहले सुनामी बहुत तगड़ी आई थी 2004 में, और सुनामी के कारण ना ये पूरा इंदिरा पॉइंट डूब गया समुद्र में, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। जो इसका उत्तरी पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। समुद्री मील को नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्थलीय भाग एवं आधार भाग के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। जो 12 समुद्री मील के जो बीच में जो जल है ना उसे कहते हैं आंतरिक जल। इसके बाद अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील
1 समुद्री मील यानी 1.8 मील होता है। ठीक है, आगे तक है 24 समुद्री मील आगे तक आधार रेखा से। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई रखने करने, ठीक है, तथा सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसमें भारत ना अपना साफ सफाई कर सकता है, वसूली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की, ठीक है, अनुसंधान करने की व नए द्वीपों के निर्माण करने की और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। इसमें भारत अपना कुछ मर्जी कर सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, लैब्स खोल सकता है वहाँ पर अपने समुद्र में। ठीक है, इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। ठीक है, हाँ, इसके आगे श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा और भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। नेक्स्ट पॉइंट, आदम ब्रिज। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम ब्रिज जो है ना, वो तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और इसी के बीच पंबन द्वीप भी है, इसी पे आदम ब्रिज पे। तो आदम ब्रिज का जो हिस्सा है ना, उसमें पंबन द्वीप तो आता ही आता है, पर पंबन द्वीप वही द्वीप है जिसमें रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, इसके बाद आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। ठीक है, और पॉइंट काली मेरी तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेट्रो जाफना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं चीन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच टुंड्र रेखा है। भारत और अफगानिस्तान में टुंड्र रेखा है जो 1896 में सर टुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब अफगानिस्तान और पाक के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, आगे भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें।